हैप्पीनेस विद डॉक्टर वरदा सिकंदर, एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है ओवर थिंकिंग। ज़्यादा सोचना हमारे लिए सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है और इसके नुकसानात ना सिर्फ हमारे ज़हनी तौर पे बल्कि जिस्मानी भी बहुत सारे नुकसानात होते हैं। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मिस आकाशिया खान, जो कि हेलो डॉक्टर फोरम पे साइकोलॉजिस्ट हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या है, ओवर थिंकिंग से कौन कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो सकती हैं और किस तरह हम ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू, आई एम फाइन। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बताएं कि ओवर थिंकिंग होता क्या है? अच्छा, ओवर थिंकिंग की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो ये लोगों का एक डिलीमा है कि ओवर थिंकिंग मीन्स कि बहुत ज़्यादा आप सोचते हो और बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए अगर आप ऐसा लगता है कि अगर आप माइंड को सोचना ख़त्म कर देंगे तो ये हो नहीं सकता। हमारा माइंड भी हमारे बाकी ऑर्गन की तरह ही काम करता है। जैसे हमारी आई जो है विजन का काम करती है, ठीक है, हमारी जो नोज़ है वो स्मेल का, उसकी एक सेंस को टेक करती है। तो इसी तरह से हमारा जो माइंड है वो हमारी थॉट पैटर्न को लेकर चलता है। तो इसलिए अगर ये कह दिया जाए कि सोचना ही बंद कर दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ओवर थिंकिंग मीन्स जो जिसकी क्लियर डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसका ये है कि इंसान को सोचें आती हैं। आजकल के जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, हर एवरीबडी इज़ फेसिंग स्ट्रेस और डिफरेंट एक्सपीरियंस करते हैं नेगेटिव फीलिंग्स को भी। तो उसमें अगर सोचना जो है आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन के साथ सोच रहे हो, आप एक चीज़ को बार बार और अपनी पूरी रूटीन में सोच रहे हो और वो चीज़ आपकी बाकी एरिया ऑफ लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रही है, तो वो ओवर थिंकिंग को हम कहेंगे कि देन एक पर्सन जो है वो ओवर थिंक कर रहा है चीज़ों को लेके। तो ये आपकी बहुत सारी चीज़ों को डैमेज जब तक नहीं कर देता है तब तक इंसान को पता ही नहीं चलता है कि हम किसी ऐसी मर्ज़ में मुब्तला है जिसकी हमें नीड टू बी कंसर्न है, जिसकी हमें ज़रूरत है कि हम उसको कंसर्न कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है कि एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट है कि जो हमारी आवाम बहुत ज़्यादा जानना भी चाहती है कि अब हमें मत सोचना इज़ गुड, मतलब हम कहते हैं कि जी हम सोचते हैं, हमारी एबिलिटी ब्रेन की बेहतर होती है टू परस्यू द थिंग्स। तो क्या फिर ओवर थिंकिंग करना इज़ गुड थिंग और बैड थिंग? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बात की है कि सोचना छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि सोचने से ही हमने अपने बाकी काम भी करने हैं। सोचेंगे तो ही हम आगे मूव ऑन भी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ की, अगर वर्क प्लेस में आप काम कर रहे हैं तो आप सोचेंगे नहीं तो आप कैसे वर्क प्लेस में अपनी असाइनमेंट्स वो सारी कंप्लीट करेंगे ना। तो सोचना इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसकी सोच का आपको फ़ायदा नहीं है, जिसकी चीज़ों का कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब सोचना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। लोगों को लगता है अगर आप एक चीज़ को बार बार सोचेंगे, बार बार उसको रीथिंक करना शुरू हो जाएंगे तो शायद आपका कोई सोल्यूशन निकल आएगा। ये एक मिसकंसेप्शन है। सोचना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। सोचने से आपको रास्ते मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सोचने से आपको किसी मसले का हल नहीं मिल सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब तक आप चीज़ों को आप स्ट्रीमलाइन करें एंड देन आप उसको देखें कि अच्छा आप किस तरीके से आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, तो उस चीज़ में। लेकिन लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो सोचते हैं। ओवर थिंकिंग मतलब ओवर प्रेशर, अपने माइंड को, अपनी जान को जो है वो ज़्यादा बर्डनाइज करना शुरू हो जाते हैं, प्रेशर देते हैं, तो फिर वो चीज़ डेफिनेटली आपकी बाकी सारी चीज़ों को भी डैमेज करती है। अच्छा, एक स्टेटमेंट आजकल हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि ओवर थिंकिंग लीड्स टू डिप्रेशन, ठीक है, तो इसके बारे में बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपकी क्या राय है? देखिए, जब ओवर थिंकिंग हो रही है तो ओवर थिंकिंग जो है वो नेगेटिव थॉट्स की तरफ जाएगी। नेगेटिव थॉट्स जब आप एक स्टेप में ले रहे हो या एक एरिया ऑफ लाइफ में ले रहे हो, देन उसके बाद आप सेकंड, थर्ड और वो करते 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 दैट लीड्स टू डिप्रेशन, ठीक है। फिर आप एक ऐसी स्टेज आती है जब आपका स्ट्रेस और आपकी जो सोच है वो इतनी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है कि फिर आप डिप्रेशन को फील करते हैं। यानी कि आप बहुत ज़्यादा जो है, या तो आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, सैड मूड, जो भी इसके सिम्टम्स होते हैं, फिर आप उसको डायग्नोज करते हो। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो डेफिनेटली इसकी अगर मैं रिसर्चेस की भी बात करूँ तो तकरीबन कोई 70 to 80% ये लीड करता है डिप्रेशन को, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करना, क्योंकि आपका माइंड हैबिचुअल हो जाता है ना सोचने के लिए। तो एक चीज़ की सोच के आप बाहर निकलेंगे, आपने दूसरी सोच में चले जाना है, ठीक है। तो आपने अपने माइंड को ट्रेनिंग दे दी है ओवर थिंक करने की, ठीक है। तो जब आप ओवर थिंक बार बार करोगे, एक के बाद एक चीज़ को, एक के बाद एक सिनेरियोस को आप करेंगे, देन डेफिनेटली वो फिर आपकी डिप्रेशन तो आपको फिर होना ही है उस चीज़ के लिए।
आप कब तक उसको रिलीज कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली अच्छा, ख़वातीन जो हैं उनमें ये रेशो बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स उन्हें आती हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती हैं। तो किस तरह वी गेट रिड फ्रॉम दिस कि आप जो है वो नेगेटिव थिंकिंग को ना करें और ऑटोमेटिकली जैसे आप फिर परस्यू नहीं कर सकते ज़्यादा ओवर थिंकिंग। अच्छा, अगर हम जेंडर की बात करें तो आपने ठीक कहा है कि जो हमारी फीमेल्स हैं उनमें ज़्यादा डिप्रेशन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनका जो टेम्परामेंट है पर्सनालिटी ट्रेट्स की वजह से सेंसिटिव होती है ना। फीमेल्स सेंसिटिव बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत बारीकी से देखती हैं, बिल्कुल हाइपर जैसे खवातीन, हाँ जी, हाइपरटेंशन जैसे होती है ना। तो वो जब चीज़ों में ज़्यादा आप करती है तो वो प्रोन करती है फिर स्ट्रेस को भी, ओवर थिंकिंग को भी, और फिर डिप्रेशन भी उस तरीके से आपको आ जाता है। ऐसा नहीं है कि मेल ओवर थिंक नहीं करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उनके क्योंकि वो लेस सेंसिटिव होते हैं तो फिर वो एक टाइम के बाद जाकर जो है वो उनको इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन औरतें क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो और तरीके से, उनको कल्चरल डिफरेंसेस हैं, फिर सोसाइटी भी बहुत सारी है, तो वो सोच जो उनके दिमाग में बैठी हुई है ना तो वो उनके अकॉर्डिंग देखती हैं, उनके पर्सपेक्टिव जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो वो इन चीज़ों को फिर उस तरीके से ज़्यादा लेती हैं, ज़्यादा रीथिंक करती हैं। ये टॉपिक जो है हमारा आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है और मुझे खुद ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन हम अपने जो एपिसोड है इसकी एंडिंग की तरफ जाते हैं, तो आप हमें कुछ ऐसे टिप्स दे दें जिससे आसानी हम ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। अच्छा, अब ओवर थिंकिंग से बचने का सबसे पहले तो तरीका यही है कि जस्ट मेक योर सेल्फ रिलैक्स, अपने माइंड को रिलैक्स करें। बहुत से लोगों को ये लगता है कि रिलैक्सेशन थेरेपी, डीप ब्रीथ या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से हमें सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपको एग्जैक्ट पता नहीं होगा ना कि आपका मसला क्या है, आपकी प्रॉब्लम है क्या, तो आप चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने आप को रिलैक्स करें। रिलैक्स करने के लिए जैसे मैंने बोला है डीप ब्रीथिंग है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं। अब तो यूट्यूब, सोशल डिजिटल का ज़माना है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ये थेरेपीज प्रॉपर जो हैं वो उन्होंने यूट्यूब पे दी हुई है, आप उनको फॉलो करें अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। देन उसके बाद थोड़ा सा अपने बात जो एक मेजर रीज़न होती है ना ओवर थिंकिंग करने की, वो ये होती है कि आप स्टक इन पास्ट में रहते हैं। लोग पास्ट से निकलते ही नहीं हैं, उस गिल्ट से ही नहीं निकलते हैं, वो बस यही सोचे चले जाते हैं, अच्छा व्हाई मी, मेरे साथ ये क्यों हुआ और ये सब कुछ हो गया और शायद मेरा ही कसूर होगा। तो जब लोग जो हैं जब पास्ट में ही रहते हैं, अपने पिछली ही चीज़ों को सोचते रहते हैं, तो वो ओवर थिंक करना शुरू होते हैं। अच्छा मेरे साथ एक बैड एक्सपीरियंस हो गया तो मे बी मेरे साथ प्रेजेंट में, फ्यूचर में हो सकता है कि सेम ऐसी ही चीज़ें दोबारा हो जाएं। तो जब आप ये चीज़ें सोचते हैं तो ये एक बहुत मेजर कॉज है। जब हम ये चीज़ें सोचना शुरू कर दें कि लेट इट बी गो, जो गुजर गया है वो वक्त पहले वाला था, अब जो टाइम है, जो हमारा प्रेजेंट है, हमें उसको जीना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। और जो हमारा फ्यूचर है उसको भी मैं कहती हूँ किसी हद तक आप सोचें कि जो आपकी प्लानिंग्स, जो आपकी फ्यूचर प्रैक्टिकली आप उसको सोच सकते हैं, लेकिन अपने प्रेजेंट को एंजॉय करने की कोशिश करें। जो चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं उसको वैसे ही करने दें और इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें। कोशिश करें कि लाइफ एक छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें एक वक्त के लिए हम यहाँ पे आए हैं और फिर हमने यहाँ से चले जाना है, सबने जाना है, तो उसको जितना हो सके उसके मोमेंट्स को एंजॉय करें। चीज़ों को बिल्कुल बॉदर उस हद तक करें जितना आपकी बॉडी और आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो बेहतर है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचें। अपने माइंड को जिस तरह आपने ट्रेनिंग दी है ओवर थिंकिंग की, उसी तरह से अपने माइंड को ट्रेनिंग दोबारा से दें कि वो सोचे कम और चीज़ें ज़्यादा करें। एंड सेकेंडली ये कि अपने आप को इंगेज करें, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो एक सिम्टम होता है वो किसी काम में दिलचस्पी नहीं रहती है, कोई काम करने को दिल नहीं करता, तो आप हाथ वो पाँव फैला कर बैठ जाते हैं, बस आपको लगता है कि बस अब मैंने रूम से बाहर नहीं निकलना है या मैंने इसके बाद कुछ नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप अपने आप को कोशिश करें, जब आप स्ट्रेस में हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या जब आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं,
तो अपने आप को किसी हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। आप कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, आप अपनी पसंद की, बहुत से लोगों को पेंटिंग करना अच्छी लगती है, बहुत से लोगों की हॉबी होती है सिंगिंग, डांसिंग, वटेवर, जो भी आपको अच्छा लगता है करना, आप कोशिश करें उनको करें। और फिर उसके बाद बहुत से लोग जिम वुड बी द बेस्ट एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि उससे फ्रस्ट्रेशन लेवल भी आपका होता है, वो ब्रेन में ऐसे केमिकल्स भी सिक्रीट करती है जिससे आपको रिलैक्स और आपको अच्छा फील होता है। तो आप ये सारी एक्टिविटीज़ अगर करें और अपने माइंड को थोड़ा सा इंगेज करें बाकी सारी एक्टिविटीज़ में, तो आप बहुत सारी चीज़ें यानी बहुत सारा ओवर थिंक से बच सकते हैं, क्योंकि माइंड आपका कहीं ना कहीं इंगेज रहेगा। तो अगर आप ये सारी एक्टिविटीज़ करें तो आपके लिए दैट वुड बी सो हेल्पफुल। और उसके अलावा अगर आपकी ओवर थिंकिंग आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रही है और आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, आपकी सारी जो एरिया ऑफ लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर रही है, तो प्रोफेशनल हेल्प को सीख करने में कोई हर्ज नहीं है कि आप उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो शायद आप ओवर थिंकिंग को बहुत ज़्यादा ओवरकम कर सकते हैं। मिस आकाशा खान हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त टिप्स दी और बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि ओवर थिंकिंग हम चीज़ों को एक्सेप्ट करके, इग्नोर करके और अपने काम से कंसर्न रख के हम बाआसानी ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन और नेगेटिविटी से जो है वो बच सकते हैं। और अगर आप भी इस किस्म का कोई मसला फेस कर रहे हैं, आप डिप्रेस हैं, ओवर थिंक आप ज़्यादा करते हैं, या आपको नहीं समझ आ रही, यू डिड नॉट गेट द सोल्यूशन, तो आप अपने करीबी साइकोलॉजिस्ट को कंसर्न करें, उनसे थेरेपीज़ लें। आप जो है वो बाआसानी इन प्रॉब्लम से निकल आएंगे एंड यू विल गेट सॉल्यूशंस। और अब आप हेलो डॉक्टर फोरम पे मौजूद हमारी साइकोलॉजिस्ट को भी कंसर्न कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक्स। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।